हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो हम एमसीक्यूज कर रहे थे साइंस के। तो आज इसका तीसरा लेक्चर है। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है और उनका करते हैं हम ब्रेक डाउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस ऑफ ए वेस्कुलर प्लांट। देखो, वेस्कुलर प्लांट के ना दो मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस होते हैं। एक होता है स्टेम और जो दूसरा होता है वो होता है रूट। ठीक है। तो ये दो होते हैं इसके मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस। अब इन दोनों में कौन सा है, स्टेम दिया हुआ है, बस यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब स्टेम क्या रहेगा, इसका आंसर होगा। देखो इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है, रूट। ये क्या होता है, स्टेम होता है। और ये लीफ होता है। ऊपरले वाले को क्या बोलते हैं हम, शूट सिस्टम बोलते हैं। और जो ये रूट का सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। स्टेम का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को अदर पार्ट्स में, अपने जो दूसरे पार्टों में क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन वाज डेवलप्ड। इट इज कोज्ड बाय वेरियोला वायरस। देखो जो वेरियोला वायरस है उससे क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। उससे क्या होता है, स्मॉल पॉक्स। किससे, वेरियोला वायरस से। अब देखो ये वेरियोला वायरस भी है ना, दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है मेजर और एक होता है माइनर। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। अब ये क्या है, एक इन्फेक्शन डिसीज ही है। अब डब्ल्यू ने क्या किया था इसको, 1980 में इसको, इसका है ना वैक्सीनेशन डिक्लेयर कर दिया था। कब किया था इसका, 1980 में। ठीक है। अब स्मॉल पॉक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। देखो इसके सिस्टम्स क्या क्या होते हैं स्मॉल पॉक्स के। फीवर, जैसे फीवर आ जाता है। मसल्स हेडेक होता है। उसके बाद फटीग वगैरह होता है। सेवरल बैक पेन अगर हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह होती है। तो ये सब क्या है, इसके सिस्टम्स है। अब देखो इसके कोज क्या है, मतलब ये कैसे हो सकता है भाई। ये अगर डायरेक्टली बाई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है। या फिर ये इनडायरेक्ट होता है फ्रॉम एन इन्फेक्शन पर्सन, मतलब जैसे अगर ये कैसे हो सकता है, एयर कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। जैसे कोई भी इसका इन्फेक्शन पर्सन एक रूम में है, अगर आप वहाँ पे हो तो एयर के थ्रू ये आपको हो सकता है। दूसरा, थ्रू कंटेमिनेटेड आइटम्स जैसे क्लोथ्स वगैरह। आप देखो स्मॉल पॉक्स इस टाइप से होता है। ठीक है। ये अगर सिस्टम्स है तो इसका मतलब क्या है, इसको स्मॉल पॉक्स है। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या है, जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन है इसकी, वो क्या है, ACAM2000। ये वैक्सीन का क्या है, इसका नाम है। देखते हैं इसमें काउपॉक्स। काउपॉक्स भी एक ऑप्शन में था। ये क्या होता है, ये भी क्या है, एक काउपॉक्स भी क्या है भाई, एक स्किन डिसीज है। वायरस कौन सा होता है इसका, ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है। और फर्स्टली ऑब्जर्व की गई थी एनिमल्स में, मतलब सबसे पहले किसमें, काउस में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, सबसे पहले। अब उसके बाद इसमें एक ऑप्शन था चिकन पॉक्स का भी। चिकन पॉक्स भी देख लो क्या होता है। ये भी क्या है, एक भाई स्किन डिसीज है। वायरस कौन सा होता है इसका, वेरिशेला जूस्टर वायरस होता है। मोस्टली किसमें, 5 से 9 साल के बच्चों में ये बीमारी मिलती है। अब इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक का। अब देखते हैं पोलियो के बारे में। इसका इन्वेंशन किया था जोनास साल्क ने। ठीक है भाई, पोलियो का इन्वेंशन किसने किया था, जोनास साल्क ने। अब ट्रांसमिशन बाय कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के ट्रांसमिशन से ये क्या हो सकती है, पोलियो हो सकती है। या फिर इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन अगर कोई पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकती है। अब इसके जो वायरस है वो कौन से है, वाइल्ड पोलियो वायरस। इसका वायरस का क्या नाम है, वाइल्ड पोलियो वायरस। अब कौन कौन से 3 वायरस होते हैं, WPV1, WPV2, WPV3। अब इसकी वैक्सीन कौन सी है, IPV। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अब देखो इंडिया में क्या किया गया था, ये 2014 में WHO ने क्या किया गया था, इसको पोलियो मुक्त कर दिया था भारत को। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट एग्जाम में आ सकता है पोलियो से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एस। ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो वे आपस में क्या रहते हैं, किसी एक बॉन्ड से बंधे रहते हैं। मतलब कौन से फोर्स के थ्रू वे आपस में अटैच रहते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन के आउटसाइड में जो फोर्स लगा हुआ है, ये किसके थ्रू लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू लग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ना ऑर्बिट में।
तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू लग रहा है ये बाहर की साइड में, लेकिन ये तो बहुत ही वीक है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही वीक है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लगता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है। ये देखो कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड नोन एज। देखो जब भी कोई बॉडी किसी भी वाटर में क्या सब अगर इमर्ज करते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, तो उस फोर्स का नाम है भाई बॉयंट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। ये क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, कोई लिक्विड है, लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड है। ये कोई भी क्या है, लिक्विड या फिर फ्लूइड है। तो लिक्विड ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पे ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बुओयंट फोर्स बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी जो एफ ऑफ बी की वैल्यू होती है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी मैं मानता हूँ कि रो एल है। लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, रो एल इंटू, अब इसने जो ऑब्जेक्ट ने, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया अपना, वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, अब वो वाला वॉल्यूम इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, ये है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। भाई इसके मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ कि भाई इसका बॉयंसी फोर्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे मतलब मिलता है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तो सबमरीन होता है, जैसे सबमरीन में हमें इसको इसका यूज़ देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है, जो हॉट बैलून होते हैं उनमें भी बॉयंसी फोर्स का यूज़ मिलता है। तीसरा कोई आइस फ्लोटिंग होती है जैसे वाटर पे, वाटर पे क्या होता है, आइस फ्लो होता है ऊपर, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, बॉयंट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं टेंजेंशियल फोर्स कौन सा होता है, क्योंकि ऑप्शन में था टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा होता है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और यहाँ पे किस चीज़ से ये बंधा हुआ है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस सर्कुलर के टेंजेंट, मतलब ये वाली टेंजेंट, इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। सेंटर की साइड में जो लगता है, सेंटर की तरफ को जो लग रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये इसके सेंटर की साइड में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, इसकी रेडियस है, मतलब ये जहाँ से ये बना हुआ है और जहाँ मतलब ये क्या है, इसकी सर्किल की रेडियस है। आर क्या है, सर्किल की रेडियस। एम क्या है, इसका मास है जो भी ये ऑब्जेक्ट है। और वी क्या है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब अगर मैं वी की बात करूँ यहाँ पे, तो वी इज इक्वल आएगा आर ओमेगा के। यहाँ पे आर ओमेगा किसके इक्वल होगा, टू पाई एन के इक्वल होगा। अब टू पाई एन, एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ रोटेशन कि भाई ये कितने रोटेशन कर रहा है। हाइड्रोलिक फोर्स को समझते हैं ये क्या होता है। देखो अगर यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल है या फिर कोई भी फ्लूइड है, यहाँ पे क्या है, इसका एरिया कम है और यहाँ पे इसका एरिया क्या है, इस वाले पोर्शन का ज़्यादा है। मतलब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया क्या है, A2 है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स मान लो कि यहाँ पे F1 लगाना पड़ रहा है और यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो क्या है, F2 है। अब ये अगर ऑयल हमारा स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब ये कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो P1 इज इक्वल P2 इज इक्वल प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वन की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्स कितना है, F1 अपॉन एरिया कितना है उसका, A1 इज इक्वल। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्स क्या है, F2 अपॉन ये कितना है, A2। अब यहाँ से F2 कितना निकल के आ रहा है, F2 आ रहा है F1 इंटू A2 अपॉन A1। फोर्स की F2 की वैल्यू ये आ रही है। अब देखो जैसे ये A1 कम होगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। F2 क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे एरिया को क्या कर रखा है हमने, यहाँ पे कम कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। उसके बदले में हमें उसके रिजल्ट में हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स, मतलब ये वर्क कर पाएगा। ठीक है, इनका यूज़ हम बहुत से हैवी मटेरियल्स वगैरह उठाने में, हाइड्रोलिक प्रेस में इसका यूज़ करते हैं। बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है जहाँ पे हैवी आइटम को हमें उठाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कि भाई ब्रास जो होता है वो इनमें से कौन से का मिक्स धातु है, मतलब कौन से का एलॉय है। किस किस का मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का। और जो ब्रोंज होता है वो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड टिन का। तो ये भी चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है।
क्योंकि दोनों में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है। ब्रास क्या होता है? कॉपर एंड जिंक का मिश्रण। और जो ब्रोंज होता है वो किसका मिश्रण होता है? कॉपर एंड टिन का मिश्रण होता है। अब इस क्वेश्चन को क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें इनमें से कौन कौन सा उसको इफेक्ट डाले, कौन सा उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये आपको है ना कमेंट करके बताना है। आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।